आप आ गए तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9वीं का गणित प्रश्नावली 5.1 को। पहला प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण ए है 70 डिग्री और कोण बी है 60 डिग्री। त्रिभुज ए बी सी के परिवृत्त की रचना कीजिए। क्या इस वृत्त का केंद्र त्रिभुज के अंदर या बाहर स्थित है, ये भी आपको बताना है। एक बात बोलें आप लोग से, देखो इस प्रश्न को बनाने के लिए बहुत ही कम माइंड लगाना है। बस आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस कर लो। ये प्रश्न बहुत ही आसान है। सभी प्रश्न बहुत अच्छे तरीक़ा से बनने वाले हैं। कोई भी प्रश्न में आपको घबराना नहीं है। हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करो, आपके पास ए बी दिया है 5 सेंटीमीटर, कोण ए दिया है 70 डिग्री, कोण बी दिया है 60 डिग्री। अब इससे आपको रचना करना है त्रिभुज ए बी सी। कैसे करोगे आइए देखते हैं। प्रश्न बहुत आसान है, ऐसे हम प्रश्न लिख करके लाए हुए हैं, आप घबराइए नहीं। ठीक है, आपके सामने प्रश्न रहेगा तो और बेहतर तरीके से आप लोग समझते हो। ठीक है, इसीलिए मैं प्रश्न लिख करके लाता हूँ। आइए भाई, सबसे पहले हम ए बी 5 सेंटीमीटर दिया है तो हम ए बी 5 सेंटीमीटर के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर के लिए एक लाइन खींचेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, लाइन नहीं, रेखाखंड 5 सेंटीमीटर। ये देखिए 5 सेंटीमीटर का हम एक रेखाखंड खींच लिए। नाम बता दें, देखिए ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब आगे पढ़िए क्या बोला है। आगे बोला है कि जो कोण ए है 70 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पर अपना ए है तो यहाँ से डी अपना रखेंगे चाप, और ध्यान से सुनिएगा, ये ए कितना 70 डिग्री। 70 किधर मिलेगा भाई, 70 जो है अपना यहाँ पर मिल रहा है, ये 70 डिग्री, ये 70 डिग्री हो गया। अब चलिए कोण बी कितना है, कोण बी देखेंगे तो 60 डिग्री है। कोण बी से देखेंगे, कोण पहले ए बना लेते हैं उसके बाद हम बी बनाएंगे। ठीक है, पहले इसको हम मिला देते हैं। ये भाई अपना 70 डिग्री वाली कोण बन चुकी है, इसको लिखेंगे ये है 70 डिग्री। ठीक है, अब बी है 60 डिग्री तो 60 डिग्री बनाते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ ये रखेंगे। अब 60 डिग्री अपना कहाँ बन रहा है, ध्यान से देखो, 60 अपना यहाँ बन रहा है। ठीक है, इनको भी मिला देते हैं। आइए इनको भी मिलाते हैं भाई साहब। ठीक है, ये देखो हमने मिला दिया। ठीक है, तो जैसे हमने मिलाया हमने देखा कि ये हो गया 60 डिग्री, और जैसे ए बी यहाँ दे देंगे सी। देखो ए बी सी हम एक त्रिभुज तो बना लिए, एक तो काम हो गया। आगे बोला है कि त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त की रचना कीजिए। एबीसी के परिवृत्त का रचना करना है। कैसे करेंगे, जब भी परिवृत्त का रचना करना होगा तो आपको चाहिए ये यंत्र, और इस यंत्र को क्या करोगे, आप दो रेखा को लो, कम से कम 3 रेखा है ना, तो कम से कम 2 रेखा को लो। एक बार ए बी ले लो, चाहे बी सी ले लो, चाहे ए बी ले लो, चाहे ए सी ले लो। 2 रेखा को हम क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक करेंगे। ठीक है, यानी 2 भागों में काटेंगे। देखो यहाँ बी पर रखेंगे, बी पर रखेंगे भाई, और बी पर रख करके आधे से ज़्यादा पर हम यहाँ से कट लगा देंगे, यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सी पर रखेंगे। कहाँ रखोगे, सी पर रखो। ये देखो सी पर रखा, और यहाँ से एक कट लग गया और यहाँ से कट लग गया। तो यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर एक कट लगा, एक यहाँ पर कट लगा, दोनों को मिला देंगे। मिलाइए। आइए भाई साहब, इनको हम मिला देते हैं। कितना प्यार से समझा रहे हैं, देख रहे हो ना, और कितना आसान है, आप खुद समझ सकते हो। अभी तो एक लाइन को, एक रेखा को हम समद्विभाजक किए हैं। अब दूसरा को करते हैं, ए बी को लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक बार यहाँ कट कर देंगे, एक यहाँ कट कर देंगे, ये कट हो गया। एक बार बी पॉइंट पर रखेंगे, एक ये कट लग गया और एक ये कट लग गया। और जैसे कट लगा अब इन दोनों को मिला देंगे। ये देखिए इन दोनों को हमने मिला दिया। और जैसे हमने मिलाया मेरे भाई, ध्यान देना, दिख रहा है ना सही से, जैसे हमने मिलाया यहाँ पर देखो एक केंद्र हो गया, इसका नाम दे दो ओ, इसका नाम दे दो ओ। सही से दिख रहा है? और थोड़ा जूम कर दूं, थोड़ा सा जूम करता हूँ, ज़्यादा नहीं।
थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, चलो हो गया, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, यहाँ बन गया ओ, एक केंद्र हो गया, क्या हुआ, केंद्र हुआ। अब देखो हमें परिकेंद्र बनाना है, तो केंद्र पर रखेंगे, ये देखो मैंने केंद्र पर रखा और इसको मेजर कर लेंगे ए पॉइंट तक, ये देखो यहाँ ए। अब इनको क्या करेंगे, चारों तरफ सब देखो बराबर है, तब क्या करेंगे, यहाँ से ये देखो परिकेंद्र हमने बना दिया, बन गया। परिकेंद्र बनते ही अपना काम हो गया। अब देखो आगे बोला है कि क्या इस वृत्त का केंद्र त्रिभुज के अंदर है या बाहर स्थित है। देखो तो ये परिकेंद्र जो केंद्र है ये त्रिभुज के अंदर स्थित है भाई। जब अंदर स्थित है तो लिखेंगे केंद्र, केंद्र त्रिभुज के, केंद्र त्रिभुज के अंदर है, केंद्र त्रिभुज के अंदर है। ये अपना आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो पहला प्रश्न अपना कंप्लीट होता है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं रचना, तो यहाँ पर रचना के जो भी चरण है उसको लिखना पड़ता है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, लिखेंगे रचना के स्टेप, चाहे चरण लिखो, हिंदी में लिखो चरण। रचना के चरण क्या क्या है, रचना का चरण नंबर 1, चरण 1 है क्या है भाई, आपने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले आपने किया था कि एक ए बी क्या खींचे, रेखाखंड। लिखेंगे एक रेखाखंड, एक रेखाखंड ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर खींचिए। हमने सबसे पहले क्या किया, 5 सेंटीमीटर हमने खींचा। उसके बाद हमने क्या किया, बिंदु ए से 70 डिग्री का कोण बनाया, फिर बिंदु बी से 60 डिग्री का कोण बनाया। उसके बाद हमने सी को दोनों को मिला दिया। तो जो काम किए हैं वही रचना के चरण में यहाँ पर नीचे लिखना पड़ता है, और जैसे लिखोगे अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो लिखने में टाइम लग जाएगा, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इसको आप लोग को डायरेक्ट लिख करके दिखा दें एक ही बार। देखो हमने रचना के चरण में चरण नंबर ए में ये किया है, 2 में ये किया, 3 में ये किया, 4 में ये, 5 में हमने ये किया, 6 में हमने ये किया, 7 में हमने ये किया, 8 में हमने ये किया। इसी को लिख देना है, और रट करके नहीं कि जो मैंने लिखा हूँ वही लिखोगे। आप जो यहाँ किए हो अपने शब्दों में इसको लिखा करो। आप भूलो मत कि आप मैथ पढ़ रहे हो, आप खुद से लिखना शुरू करोगे और बेहतर होगा, और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, 5 में 5 मिलेंगे। रट करके लिखने से क्या फायदा, नहीं, मैथ रटना नहीं है, सीखना है मेरे भाई, ठीक है। तो इसी के साथ अपना पहला प्रश्न जो है ना कंप्लीट होता है, और इसको आप नीचे लिख लो, चरण नंबर 2 में ये सब चीजें बातें आप लिख लो, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन 2 में चलते हैं, और क्वेश्चन 2 भी है ना वो बिल्कुल आसान है, ऐसा मत समझना कि कठिन क्वेश्चन है, ठीक है। 2 भी अपना एक के जैसा ही बनने वाला है, अब ध्यान देना। देखो त्रिभुज ABC की रचना करना है, जिसमें AB 5 सेंटीमीटर, कोण A 100 डिग्री, AC 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ABC के परिवृत्त की रचना कीजिए, और इस वृत्त का केंद्र त्रिभुज के अंदर है या बाहर ये भी बताइए। पहले 5 सेंटीमीटर बोला है, तो 5 सेंटीमीटर हम खींच लेते हैं भाई, 5 सेंटीमीटर खींचना है। आजा, ये देखो 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ हमने खींचा, इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी, ठीक है। अब देखो, अब हमें 100 डिग्री बनाना है ना, 100 डिग्री। अब देखो 100 डिग्री बनाना है, 100 डिग्री, 100 डिग्री कहाँ बनेगा, 100 डिग्री अपना कहाँ बनेगा भाई, 100 डिग्री जो बनने वाला है अपना, ये 100 डिग्री का यहाँ पर है, ये 100 डिग्री, ठीक है। इनको मिला देंगे, इनको मिलाते हैं, आइए साथ में आप लोग भी करते चलिए और अच्छे समझ में आएगा। ये देखो मैंने मिला दिया। अब देखो बोला है कि जो ए है ये बी है। अब AC 4 सेंटीमीटर, मतलब ए जो है ना इसका नाम सी दे दो, इसका नाम क्या दो सी, और ये कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। देखो तो 4 सेंटीमीटर पर इसका नाम दे देंगे। देखो ये हो गया 4, और स्टार्ट कहाँ से हुआ, 1 से, यहाँ से ये जो है ना ये सी पॉइंट है, और यहाँ से कितना है, 4 सेंटीमीटर है।
अब एक काम करते हैं, अब बी को और सी को मिला देता हूँ, त्रिभुज बन जाएगा अपना। इनको मिलाइए, ये देखो हमने मिला दिया, ठीक है, मिलाया ना। अब जैसे हमने मिलाया ये अपना बन गया त्रिभुज। अब क्या करोगे, अब यहाँ से ध्यान से सुनना, अब सुनना ध्यान से। अब हमें परिकेंद्र बनाना है, क्योंकि त्रिभुज तो बन गया। अब परिकेंद्र बनाने के लिए आपको पता है कि आधे से थोड़ा ज़्यादा ले लो, ठीक है, और इसको यहाँ पर कट लगा दो, ये और ये। फिर उसके बाद हम सी पॉइंट से लेंगे, सी पॉइंट से ये कट लगा, ये कट लगा, मतलब यहाँ पर कट अच्छा से लगा नहीं है तो फिर से लगा देता हूँ, ये लग गया, ठीक है। अब इन दोनों को मिला देंगे, ये पॉइंट मिलाइए, ये देखिए अपना ये पॉइंट हमने मिला दिया। चलिए, ये तो अपना बी सी को कट किया, अब ए बी को कट करते हैं। एक बार ए पर रखूँगा और ये हो गया। इस बार बी पर रखूँगा, अच्छा रुको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, ये थोड़ा इधर कर दिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छा रहेगा। ये कट किया और ये कट किया। अब इन दोनों पॉइंट जो कट किया है यहाँ पर इन दोनों को मिला देंगे, ये हमने मिला दिया, ठीक है। तो देखो तो ये जो दोनों मिला है, कहाँ मिला है, यहाँ मिला है, यानी इसका नाम हो गया ओ। और ये देखो त्रिभुज से बाहर आ रहा है इस पर, कोई बात नहीं, हमें तो परिकेंद्र अभी बनाना है। तो परिकेंद्र कैसे बनाएंगे, या ओ केंद्र पर रखेंगे और ए से मेजर कर लेंगे। ए कहो चाहे बीज, देखो इधर जाओ चाहे इधर जाओ, सब बराबर ही होता है भाई। तो देखो ये हमारा परिकेंद्र बन गया, परिकेंद्र बन के तैयार हो गया। परिकेंद्र तो बना दिए, लेकिन आपसे पूछा है कि इस वृत्त का केंद्र त्रिभुज के अंदर है या बाहर, तो भाई त्रिभुज के बाहर है, तो लिखेंगे वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र त्रिभुज के बाहर है। त्रिभुज कहाँ पर है, बाहर है, ये बात हम लोग लिख लेंगे। तो इसी के साथ प्रश्न संख्या 2 है ना अपना कंप्लीट होता है। अब देखिए इसका रचना लिखना है। तो रचना लिखने के लिए मैंने आपसे बोला ना कि मैं पहले से लिख रखा हूँ। इसके नीचे आप लोग क्या करोगे, रचना के चरण 1 में एक रेखा ए बी 5 सेंटीमीटर हमने खींचा। उसके बाद बिंदु बी पर ए पर 100 डिग्री का कोण बनाया। जो मैंने किया है वही हमने लिखा है। आगे बढ़ते हुए चल जाएंगे, लिखते हुए चले जाएंगे, और खुद से लिखना सीखोगे तो और बेहतर होगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 2 भी अपना कंप्लीट होता है। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 3 में। 3 प्रश्न संख्या क्या है भाई, आइए 3 प्रश्न देखते हैं। कहाँ पर है 3 प्रश्न भाई, 3 प्रश्न, ये रहा 3 प्रश्न, ठीक है। 3 प्रश्न देखो, त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, सी ए 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त की रचना कीजिए। मान लीजिए परिकेंद्र ओ है, तो ओ ए, ओ बी और ओ सी को मापिए। देखो मेरे भाई साहब, इसमें कोई कोण नहीं दिया है, सिर्फ 3 भुजा दिया हुआ है, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले ए बी 7 सेंटीमीटर दिया है, आप खींचिए ए बी 7 सेंटीमीटर। ए बी कितना भाई, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, यहाँ से ये और यहाँ से ये देखिए 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, ये ए है और ये बी है। अब देखो 7 सेंटीमीटर, यहाँ से 7 सेंटीमीटर रखेंगे, ठीक है। और यहाँ देखो ये 0 से 7, 0 से कितना 7, 0 से 7 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ बी पॉइंट पर रखेंगे और 7 सेंटीमीटर से कट लगा देंगे। एक बार ए पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ पर एक कट लगा देंगे, ठीक है। ये जो बना ना, यही अपना सी है। क्या है, सी है। अब दोनों को मिला देंगे, मिलाइए भाई साहब, देखिए कैसे मिलाते हैं। इन दोनों को हमने मिला दिया यहाँ और इनको मिला दिया यहाँ, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो है 6 सेंटीमीटर है, ये कितना है 7 सेंटीमीटर, और ये भी कितना 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज तो बन गया। अब हमें क्या बनाना है, त्रिभुज एबीसी के लिए परिवृत्त के लिए क्या करोगे, बी पॉइंट पे रखोगे और यहाँ पर आधे से थोड़ा ज़्यादा पर कट लगा दो।
लग गया कट। अब क्या करोगे, सी पॉइंट पर रखोगे और यहाँ कट, दोनों को मिला दो। दोनों को क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे, हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पर एक ए है, ए पर कट लगाएंगे, ठीक है, और एक बार बी पर रखेंगे, ये कट लगा और एक ये कट लगा, दोनों पॉइंट को मिला देंगे, यहाँ से दोनों को मिला दिए, ठीक है। कहाँ पर कट किया भाई, दोनों लाइन यहाँ पर कट किया, इसका नाम ओ हो गया। अब आगे क्या पूछा है, आगे पहले तो आप परिकेंद्र बनाएंगे ना, परिकेंद्र मतलब कोई भी ए बी सी में से कोई भी आप मेजर कर लो, ठीक है, ए बी सी में से कोई भी मेजर कर लो, यहाँ से यहाँ का, ठीक है। अब चलो, अब क्या करेंगे, यहाँ से रखेंगे और सबके लिए घुमा दो, ये परिकेंद्र बन के तैयार हो गया, ठीक है, परिकेंद्र बन गया। अब देखिए परिकेंद्र जैसे बना, अब हमें आगे बोला है कि मान लीजिए परिकेंद्र ओ है, ये परिकेंद्र ओ हो गया, तो ओ ए ओ बी ओ सी का मान, तो देखो ओ ए और ओ बी, और देखो ओ ए ओ बी और ओ सी तीनों का मान क्या है, सेम होता है। आप मेजर भी कर सकते हो, मतलब माप भी सकते हो, आप मापो ना, देखो यहाँ से यहाँ का दूरी, यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी सब बराबर है, तो ओ ए ओ बी और ओ सी तीनों कितना है, 4 सेंटीमीटर। आप नाप करके देख लो, हमें पता है क्योंकि इतना बार मैंने पढ़ा दिया है कि हमको सब चीज़ याद रहता है, ठीक है। देख लो, यहाँ से यहाँ का मेजर करो, देखो 4, यहाँ से यहाँ देखो ये भी 4, सब 4 ये भी 4, ठीक है, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अब इसका रचना लिखना है, तो रचना के लिए क्या करोगे, रचना के चरण लिखोगे, चरण नंबर 1, चरण नंबर 2, चरण नंबर 3, जो आपकी ये उसी को आप लिख दो अपने अकॉर्डिंग, रटना नहीं, जो मैं लिखा हूँ वही नहीं करना है, अपने अकॉर्डिंग सभी चीज़ें लिख दिया करो, ठीक है। तो इसी के साथ अपना ये कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 में। 4 क्या है प्रश्न है भाई, 4 प्रश्न जो है ना, 4 ध्यान से देखिए, ये प्रश्न है, बोला कि दो बिंदुओं ए और बी से होकर जाते हुए वृत्त की न्यूनतम संभावित त्रिज्या क्या है। तो देखो क्या संभावित है मैं बता देता हूँ आपको, कोई भी मतलब जितने सेंटीमीटर का आपको लेना है ले लीजिए, ठीक है। मेरा मन है कि 6 सेंटीमीटर का मैं कोई एक लाइन बनाता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये मैंने 6 सेंटीमीटर बनाया, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी। अब इसका एक हमें वृत्त बनाना है, क्योंकि वृत्त से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो वृत्त बनाना है। 6 सेंटीमीटर है तो इसका केंद्र कहाँ होगा, 6 सेंटीमीटर है तो इसका केंद्र बीचों बीच होगा, केंद्र मतलब बीच में, यानी केंद्र अपना यहाँ होगा, ये, ठीक है। तब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम अपना ये रखेंगे और पॉइंट ए पर रखेंगे, ठीक है, पॉइंट ए पर, और यहाँ से एक वृत्त बना लेंगे। ये देखिए वृत्त बन के तैयार हो गया, बन गया। अब एक बात बताइए, जो ए से बी है इस वृत्त में क्या है भाई, ये व्यास होता है, और यहाँ ओ मान लो केंद्र ओ है, तो ओ से बी और ओ से ए ये त्रिज्या होता है, मतलब व्यास का आधा होता है त्रिज्या, व्यास का क्या होता है, आधा होता है त्रिज्या। तो लिखेंगे ए और बी से होकर, ए और बी से होकर गुजरने वाले, ए और बी से होकर गुजरने वाले वृत्त की न्यूनतम त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बाई 2, मतलब व्यास का आधा, ए बी जो है व्यास है, बट्टे में 2 कर दो, त्रिज्या निकल जाएगा। तो इसी के साथ बच्चों अपना क्लास 9वीं का प्रश्नावली 5.1 हम लोग कंप्लीट करते हैं। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, जरूर मेरे को बताना। साथ में मेरे साथ आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो, आपको मैं यूट्यूब पर तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन आप सोचते हो कि लाइव क्लास के साथ में रिकॉर्डेड क्लास सभी क्लासेस एक ही जगह मिल जाए, तो उसके लिए आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है आपका पाठशाला, लेकिन मेरे ऐप का नाम है ड्रीम टॉपर। ऐप का नाम क्या है बच्चों, ड्रीम टॉपर। प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा, ये मिल जाएगा, या इस नंबर पे कॉल करिएगा 8383896119 पर, आपको डिटेल बता दिया जाएगा। जिन बच्चों को पढ़ना होगा
जाइए ड्रीम टॉपर ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ से क्लास में ज्वाइन करिए। फी का बात करें तो बहुत ही कम फी आपसे लगता है बच्चों, बहुत ही कम फी लगता है। आप जा करके देख सकते हो, मात्र 495 रुपये में पूरे कंप्लीट कोर्स आपको पढ़ाए जाएंगे। ऑफर है, जितना जल्दी से ज्वाइन करिए। मिलता हूँ, हाँ, और फेस टू फेस पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको पेज पर पढ़ाएंगे। मिलता हूँ अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।